एक गरीब किसान परिवार से हैं और सरकार की इतनी जो निजीकरण की नीति है इसका हम जो है विरोध करते हैं। अच्छा। और इसीलिए किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए आए हैं। और ये रही बात जूतियों की हार का, ये हमने पिछले 10 जून 2018 को पहना था और 2018। हाँ जी 2 साल हो गए और हम गले में जूतियों का हार पहन के जगह जगह और बाजपुर से राष्ट्रपति भवन तक पीएमओ तक पदयात्रा भी निकाला था। 7 दिनों में हम पैदल पहुंचे थे। और ये हमने संकल्प लिया हुआ है, हमारे देश में जो छोटी छोटी बेटियां रेप करके आए दिन मार के फेंकी जा रही हैं, आज से नहीं सदियों से फेंकी जा रही हैं। और हमारी सरकारें नारा भी दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कई सरकारें भी बदल गई लेकिन बेटियों की हालत वही की वही है। हम इससे बहुत दुखी हैं, शर्मिंदा हैं और उनकी सेवा के लिए कि आगे हमारे देश में एक भी बेटी ना मारी जाए दुराचार करके हमने संकल्प लिया है। उनके जूतियों को अपने गले का हार बनाया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हम ये संघर्ष करेंगे। हमारा अपना एक सामाजिक संगठन है, हमने एक अपनी संस्था बनाई है कर्मयोग सहयोग साधना समिति, और हम अपनी एक मैगजीन भी वार्षिक पत्रिका भी निकालते हैं अश्वमेध एक वैचारिक आत्ममंथन क्रांति, वो रजिस्टर्ड है RNI से। और हमने अपना एक एजेंडा तैयार किया है कि 15 दिन में पूरे भारत का कैपिटल क्राइम जितने भी हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं और 6 महीने में जो हमारी बीमार न्याय व्यवस्था है वो हम दुरुस्त कर सकते हैं। और 5 साल में जब न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा तो 5 साल में खुशहाल राष्ट्र हमारा बन सकता है। हमने उसका एजेंडा तैयार किया है, पीएमओ में ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन दिया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आज ये क्या सरकार काम करती है सही तरीके से? सरकार को भी ठेके में नहीं दे देना चाहिए। फिर सरकार की सैलरी, सरकार के मंत्रियों की सैलरी और जितने MP MLA हैं उनकी कितने गुना बढ़ गई। और निजीकरण में कंपनियों में जाके देखा कभी सरकार ने कि मजदूरों को कितनी सैलरी मिलती है? हमने 20 रुपये पर डे की मजदूरी किया हुआ हूँ आज से 30 साल पहले, और आज भी मजदूरों का कितना शोषण होता है सरकार को नहीं दिखाई पड़ता। निजीकरण से यही तो हो रहा है। अगर इसमें सरकार की हिस्सेदारी हो तो मजदूरों का इतना शोषण होगा? कभी नहीं होगा। किसान, सरकार कब तक अड़ेगी? जब किसान पूरे और जनता जागरूक हो जाएगी, धीरे धीरे सरकार की नीतियों को जब समझ लेगी और इनका विरोध करेगी तो सरकार तो आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। सरकार जो कह रही है कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर काम को सरकार सही कहती है, सही कह रही है और जितना कहती है करके दिखाती है। जनता तो वही रहेगी ना। लेकिन जनता तो सर आपको बताएं कितना बड़ा करप्शन चल रहा देश में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। MP MLA तक पूरे, अभी आप देख लो एक इलेक्शन जब होता है BDC का, उसका क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख का, सारे जो है BDC में मेंबर गायब कर लिए जाते हैं। सरकार बचाने के लिए MLA गायब हो रहे हैं, हवाई जहाज़ में बैठा के घुमाए जा रहे हैं। 25 MP MLA एक साथ में इस्तीफा दे देते हैं, चुन के आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैडम सुरक्षा भैया देती थे, जूते में गले में क्यों डाल के घूमते? यहाँ आते क्यों नहीं है? तभी तो आए। जागरूकता फैलेगा तो अब जरूर होगा, कुछ तो होगा, उम्मीद तो है। कहना चाहते हैं हमारा अपना एक एजेंडा है, ठीक है, और हम दावा कर रहे हैं कि देश का जितना भी हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो हमारी सैनिक हों, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, और ये सब 15 दिन में ही 99% कंट्रोल हो सकता है। सरकार हमारी कम से कम एक बार तो सुने कि ऐसा एडवेंचर अगर कोई आदमी दे सकता है तो उस पर गौर नहीं करना चाहिए। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम जो है अपराध रोकने में नाकाम हैं, समाज से कोई निकल के आए, और जब हम समाज से निकल के उनके दरवाजे तक पैदल गया हूं और उसके बाद भी कोई खबर नहीं है, कोई जो है जवाब नहीं देते हैं। ये हम सरकार से उम्मीद नहीं रखते।